काफ़ी ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ, ठीक है, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, या इवन मेरे फ्रेंड्स भी जो कि इस टाइम जो है अपनी एक गलत फील्ड के अंदर होते हैं और काफ़ी वो फेडअप होते हैं और वो यानी कि उसको छोड़ना चाह रहे होते हैं। तो मेरे नज़दीक आज के दौर में आप कितनी मेहनत से काम करें, इससे ज़्यादा मैटर ये चीज़ करती है कि आप क्या काम कर रहे हो और किस वर्किंग इन्वायरमेंट में जो है आप काम कर रहे हो। तो अगर आप कोई स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि अभी इस टाइम कंफ्यूज है कि आने वाले सालों के लिए या इस साल के अंदर 2024 के अंदर उसे कौन सी ऐसी स्किल्स को एक्वायर करना चाहिए जो कि उसको काफ़ी बेनिफिट दे सकती है, तो मैं आज की वीडियो में मैं ऐसी 3 हाईली वैल्यूएबल स्किल्स का जिक्र करने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट देंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ बातें हैं जो कि आप लोग क्लियर कर लो कि यार देखो, जैसे एआई का बूम है तो आजकल काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे दोस्त भी, कि यार मैं एआई में क्या करियर को बिल्ड करूँ, ठीक है, ये मतलब कि मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूँ। तो यार देखो, जरूरी नहीं है कि आपने एआई में ही अपने करियर को बिल्ड करना है। आप अपने करंट करियर में जो भी आपका वर्किंग है उसके अंदर उसमें भी रहते हुए जो है वो आप एआई पे वर्क जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है, यानी कि आप जो है एआई से हेल्प लेके अपने उस करंट जो काम कर रहे हो उसको आप जो है काफी अच्छा बना सकते हो। जैसे अगर आप फर्ज करो, अगर आप कोई सोशल मीडिया मार्केटर हो तो आप अपने एड कॉपीज लिखने के लिए, अपने जो है वो डिफरेंट तरह के कंटेंट को जनरेट करने के लिए भी आप एआई से हेल्प आउट ले सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात है, हमेशा फोकस करो कि आप ना एक टी शेप जो है यानी कि उसके उसके ऊपर वर्किंग करो। अब टी शेप स्किल मतलब क्या होती है, यानी कि एक आपकी जो होती है वो मेन कोर स्किल होती है, ठीक है, उसके अलावा बाकी जितनी आपकी स्किल्स होती है उसको आपको आपको उनका नो हाउ होता है, यानी कि आप उनको देख सकते हो, आप उनको एनालाइज कर सकते हो। तो अगर मैं आपको अपनी बात करूँ, जैसे मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर, तो मेरी जो कोर स्किल है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके अंदर भी मेरी स्पेसिफिकली है फेसबुक एड्स, लेकिन मुझे बाकी ईमेल मार्केटिंग हो गया, एसईओ हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, मुझे मुझे इनका जो है वो आइडिया है कि मैं यानी कि इनसे मैं अगर यानी कि मैं कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ एज एजेंसी बेस, या अगर मेरी अपनी एजेंसी है तो मैं क्या हो सके मैं अपनी टीम मेंबर से काम ले सकूँ, मुझे इतना आइडिया हो, ठीक है। तो आप हमेशा फोकस करना है कि आप जो है आप एक टी शेप स्किल सेट बनो जिसमें एक कोर स्किल हो, बाकी सारी आपके पास थोड़ा बहुत नो हो। तो चलिए अब मैं अगर आपको बताऊँ कि पहली स्किल जो कि आपको 2024 के लिए जो है आपको सीखना, जिसको भी काम करना चाहिए, तो वो है आपका कंटेंट इनेबलर। जी बिल्कुल, नॉट कंटेंट क्रिएटर बट कंटेंट इनेबलर। अब यार देखो, कंटेंट इनेबलर क्या चीज़ है। अब देखो, जब से सोशल मीडिया का बूम आया, इंटरनेट का बूम आया, उसके बाद सोशल मीडिया का, तो पिछले सालों में अगर लोग 15-16 की बात करें तो कंटेंट क्रिएटर जो थे वो काफ़ी कम थे, ठीक है। इसलिए जो थोड़े बहुत भी यानी कि बनाते थे, कंटेंट बनाते थे, उनका काम चल जाता था और वो काफ़ी जल्दी जो थे वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अगर हम लोग आज के दौर की बात करें तो आज जो है यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स का जो है यानी कि वो अब आ चुके हैं और अब कंपटीशन इतना हाई हो गया कि अब जो है एक न्यू कमर के लिए सोशल मीडिया पे जो है आना या अपने करियर को बिल्ड करना एज अ कंटेंट क्रिएटर वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया पहले के मुकाबले में। तो अगर यानी कि आप में इतना पेशेंस नहीं है उससे आप थोड़े कैमरा शायद, मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो कैमरा शायद भी होते हैं और कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, तो बजाय इसके कि आप कंटेंट क्रिएटर बनो, आप कंटेंट इनेबलर बनो। अब कंटेंट इनेबल क्या करता है, बेसिकली कंटेंट इनेबल का काम वो है कि यानी कि अगर आपने कोई होल्डिंग करना है तो क्या कि आप जो है यानी कि किसी यानी कि क्या कहते हैं उसे, जो होता है जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप लोग उसको जो है डिग करते हैं, यानी कि वो आपने बनाना होता है। तो आप लोग क्या करो कि आप लोग बजाय इसके कि आप जो है वो जो है यानी कि वो काम खुद करो, आप उस काम से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करो, यानी कि एज अ कंटेंट इनेबलर आपने वीडियो शूट नहीं करनी, लेकिन हाँ आप लोग वीडियो एडिटिंग की सर्विस सीख लो। आप लोग, अब रील्स का दौर है, शॉर्ट्स का दौर है, आप लोग शॉर्ट्स एडिटर बन जाओ, आप लोग हुक राइटर बन जाओ, स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ। ये सारी वो चीज़ें हैं कि ये आप इन जो ऑलरेडी अपना सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं उनको आप लोगों ने ये सर्विसेज देनी है, यानी कि उनके पास टाइम भी कम होता है, ठीक है, उसके अलावा वीडियोस को शूट करना, फिर उसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग करना, हुक राइटिंग करना, वीडियो को एडिट करना, यानी कि सब काम जो मुश्किल होते हैं। तो आप क्या करो कि आप कोई भी स्किल पकड़ो और आप उसके ऊपर वर्किंग कर दो। अब या तो कोई रील एडिटर बन जाओ, कोई हुक राइटर बन जाओ, स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ और फिर अपनी सर्विसेज को ऑफर करना शुरू कर दो। फिर आगे जाके आप अपनी एक टीम बिल्ड कर लो, जिसके टीम के अंदर आपने डिफरेंट जो थे वो डिफरेंट स्किल से रिलेटेड आपने बनाए हुए एजेंसी टाइप, और आप जो डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको आप लोग हेल्प आउट कर रहे हो, उनके जो डेली के टास्क होते हैं कंटेंट जनरेशन रिलेटेड उनको पूरा करने में। तो इस तरह जो है यानी कि आप लोग जो है काफी जो है वो अच्छी इनकम जो है आप लोग अर्न कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करें हमारे दूसरे स्किल सेट की, तो वो जिसके बारे में इतनी बात नहीं हो रही वो है आपका AR एंड VR डिजाइन। तो यार देखो, मैं आजकल काफी देखता हूँ कि मतलब मोबाइल ऐप्स डिजाइन की बात हो रही है, सोशल मीडिया डिजाइन की बात हो रही है, लेकिन क्या है, अब जो अगला दौर आ रहा है वो अब AR और VR ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, उसके अलावा और VR डिजाइन जो है, अगर मतलब मेरे ख्याल से इनका मैंने अगर सही बोला तो ये जो AR और VR डिजाइन होते हैं, इनकी अगर आप लोग बात करो कि वर्चुअल रियलिटी के जो आपके होते हैं, जैसे मेटा है, उसने अपना जो है ये VR सेट जो है वो लॉन्च किए। अब एप्पल जो है वो बहुत जल्द अपने VR जो है उनको लॉन्च करना चाह रहा है, वर्चुअल रियलिटी को। तो बजाय इसके कि आप मोबाइल पे फोकस करो, आप AR VR डिजाइन पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वो चीज़ है कि इसमें अभी डिमांड हाई होनी है, अभी भी हो रही है, लेकिन अभी डिमांड और भी आगे हाई होगी, लेकिन इसमें जो है यानी कि क्वालिफाइड जो स्किल वाले लोग हैं जिनको ये काम आता है वो बहुत कम है। यानी कि मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ कि जो ये AR या ये VR के ऊपर जिनको काम करना आता है, जिनको पता है कि कैसे काम करना है। तो
इसकी डिमांड जो है वो आने वाले सालों में बढ़नी है 2024 में भी, और मजीद जो है इसकी, क्योंकि देखो जब फेसबुक ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, एप्पल लॉन्च कर देगा, तो उसके बाद उसके साथ साथ ही और भी डिफरेंट तरह की कंपनीज होगी जो कि इसके अंदर जंप इन करेंगी और फिर उसके अंदर पैसा भी डालेंगी। फिर उन्हें ऐसे जो है यानी कि उन्हें ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे जिनको यानी कि पता होगा कि AR VR के डिजाइन वगैरह और वो सब पे कैसे वर्किंग करना है। तो आप लोग जो है आप लोग AR और VR को सीखना शुरू करो। इसकी भी जो स्किल्स है वो अगले 2024 में जो है वो काफी हाई डिमांड रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें हमारे तीसरे स्किल की, तो ये आपका बिल्डिंग AI बॉट्स और APIs, यानी कि आपने जो है आपने डिफरेंट तरह के AI बॉट्स बनाने और आपने डिफरेंट एप्लीकेशन बनाए यूजिंग APIs। अब ये बॉट्स क्या होते हैं, देखो ये जैसे ये ChatGPT था, ChatGPT ने, आप सबको पता, आप सब जानते हो कि ChatGPT ने आके मतलब एक तरह से यानी कि तहलका मचा देता और उनके बदल के रख दिया था कंटेंट क्रिएशन को। तो क्या होता है बेसिकली, लेकिन जो ChatGPT है वो क्या, वो जिनसे का वो ओवरऑल सबके आंसर देता है। लेकिन अब कई कंपनीज होती हैं, ठीक है, या कई तरह के बिजनेस जो है कि उन्हें अपने लिए एक स्पेसिफिक बॉट की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कोई बहुत बड़ी कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, तो उन्हें वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए अपना एक स्पेसिफिक बॉट चाहिए होगा कि जो सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर काम करे, यानी कि उसको आपने ट्रेन ऐसे किया होगा, उसको आपने डाटा प्रोवाइड किया होगा कि अब वो सिर्फ जो है वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा। तो आप इस तरह के जो है यानी कि AI बॉट्स बना सकते हो, ठीक है, जैसे मैसेजिंग बॉट्स आपको पता ही है। अब AI बॉट्स बना सकते हो जो कि किसी भी बिजनेस के, किसी भी सेक्टर के एक स्पेसिफिक जो है वो मसले को सॉल्व करें। और दूसरा हम लोग बात करें APIs की, तो यार देखो APIs का बेसिकली क्या होता है, मतलब डिफरेंट एक तरह का दो सोशल मीडिया ऐप्स हैं या दो यानी कि अगर ऐप्स हैं तो उन्होंने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए दरमियान में हमें चाहिए होती है एक रास्ता, एक विंडो। तो वो विंडो होता है आपका APIs का होता है, ठीक है। बाकी API क्या चीज़ होती है इसके बारे में आप लोग जो है वो मजीद जो है यूट्यूब के ऊपर है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप लोग इसको डिटेल में जो है आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये जो AI बॉट्स और जो ये APIs है, इनका भी जो है अगले इस 2024 में भी आने वाले सालों में भी इनका बहुत बूम होगा। क्यों, देखो जब एप्पल ने अपना ऐप स्टोर लॉन्च किया था तब चूंकि उसके ऊपर ऐप्स की तादाद काफी कम थी, तो बहुत कम लोग जो थे जिन्होंने अजीबोगरीब ऐप्स भी उसके ऊपर डाली थी वो भी कामयाब होते गए थे। तो सेम चीज अभी इसका ही है, जो ये API बॉट्स हैं और ये जो आपके पास ये जो है यानी कि AI बॉट्स हैं और फिर जो API एप्लीकेशन है, इनकी भी अभी जो है सप्लाई कम है, लेकिन इनकी डिमांड आगे आगे ज्यादा होती जाएगी। तो आप इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर सकते हैं और जो 2024 के लिए जो है आप लोग एक अच्छी जो है इनकम इसे कमा सकते हैं।